नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आइए सबसे पहले देखते हैं टॉप 10 नेशनल खबरें। राहुल गांधी ने बुधवार को मेघालय की राजधानी शिलांग में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और मीडिया पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने संसद में मुझसे एक सवाल पूछा और कहा मेरा नाम गांधी है, नेहरू क्यों नहीं। मैंने उनके सवाल का जवाब दिया, लेकिन मीडिया ने उसको कहीं नहीं दिखाया। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने सभी विपक्षी दलों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अलग अलग होकर नहीं लड़ा जा सकता। अगर सभी विपक्ष दल समय पर अलर्ट नहीं हुए और एक साथ नहीं आए तो 2024 का लोकसभा चुनाव देश का आखिरी चुनाव साबित होगा। एकनाथ शिंदे को शिवसेना सौंपने के इलेक्शन कमीशन के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही उद्धव ठाकरे को राहत देते हुए कहा कि शिंदे पक्ष ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य करार दे दिए जाएं। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स जवाहर सरकार ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा है कि क्या आपको भूलने की बीमारी हो गई है। बहुत हैरानी की बात है कि आपको गांधी परिवार के प्रति मलाल अब याद आ रहा है, जबकि आप कई साल तक उनकी सरकार में वफादारी से नौकरी करते रहे। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरु में एसएआई के क्षेत्रीय केंद्र का किया दौरा। इस दौरान खेलो इंडिया के लिए 3200 करोड़ की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री मोदी का दिया धन्यवाद। एनसीपी चीफ शरद पवार ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को घेरा। शरद पवार ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत में देश की संस्था पर हमला हो रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव में आखिरकार आम आदमी पार्टी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई। शैली ओबेरॉय बीजेपी की रेखा गुप्ता को मात देकर दिल्ली की महापौर बन गई। दिल्ली नगर निगम चुनाव के 84 दिन के लंबे इंतजार के बाद अब जाकर शैली ओबेरॉय 34 वोटों से चुनाव जीती। राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने सदन में वोटिंग कराने में देरी को लेकर हंगामा किया। मेयर चुनाव के बाद निगम की बैठक में हो रही देरी को लेकर बीजेपी पार्षद सदन में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस स्टेशन और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के अपने निर्देशों का 1 महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 29 मार्च तक आदेश के अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा। केंद्र सरकार ने अग्निवीर भर्ती के नियमों में योग्यता मापदंड में थोड़ा सा बदलाव किया। अब टेक्निकल डिग्री पास उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती में एक और सुनहरा मौका दिया गया है। टेक्निकल डिग्री की अगर बात करें तो आईटीआई पॉलिटेक्निक पास स्टूडेंट भी अग्निवीर के माध्यम से सेना में आ सकते हैं। आइए अब एक नजर एमपी टॉप 10 पर। छतरपुर में सीएम शिवराज ने सांस्कृतिक गांव और जनजातीय संग्रहालय की सौगात दी। खजुराहो में बनाए गए संग्रहालय का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। इस मौके पर सांसद वीडी शर्मा मौजूद रहे। संग्रहालय में मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान सिवनी के लखनादौन पहुंचे, जहां उन्होंने सिवनी, जबलपुर, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले के कुल 13 वन मंडलों के प्राथमिक लघु वनोपज सहकारी समिति के तेंदुपत्ता संग्राहकों को 78 करोड़ रुपए की बोनस राशि वितरित की। साथ ही कई विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास किया। बोर्ड परीक्षा से पहले स्टूडेंट्स को परीक्षा आवेदन पत्र में विषय में बदलाव के लिए एक और मौका दिया है। स्टूडेंट्स 26 फरवरी तक अपने सब्जेक्ट में बदलाव कर सकेंगे। 10वीं और 12वीं के छात्र 26 फरवरी तक बदलाव कर सकेंगे। वामपंथियों और संघियों पर दिए विवादित बयान के बाद अब कवि कुमार विश्वास का विरोध शुरू हो गया है। उज्जैन के पूर्व निगम सभापति सोनू गहलोत ने फ्रीगंज टावर पर लगे कुमार विश्वास के पोस्टर को फाड़ दिया और काले पोत कर अपना विरोध दर्ज कराया।
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के कई गांव में विकास यात्रा में शामिल हुए। नरोत्तम मिश्रा का सभी गांव में जोरदार स्वागत हुआ। अधिकांश गांव में महिलाओं ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। डॉक्टर मिश्रा ने कई जगह वरिष्ठ ग्रामीणों का सम्मान भी किया। पन्ना में हीरों की नीलामी पर चल रही यहां पर नीलामी के दूसरे दिन कुल 46,42,683 रुपये के हीरे नीलाम हुए। अब तक कुल 46 लाख से ज्यादा के हीरों की नीलामी हो चुकी है। आज नीलामी का अंतिम दिन है और अभी नीलामी के मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे हीरों की नीलामी नहीं हो पाई है। आज अंतिम दिन इन हीरों को नीलामी में रखा जाएगा। मध्य प्रदेश की सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी, जहां बार में अब सस्ती विदेशी शराब और बियर नहीं मिलेगी। वहीं आबकारी शुल्क और निर्यात शुल्क से 7 साल की छूट रहेगी। नरसिंहपुर के गोटेगांव में शहर के बीच की शराब दुकान हटाने का विरोध जोरों पर है। यहां के ठाकुर और रुद्र वार्ड के लोगों ने विकास यात्रा को रोका। ठेका हटाने की मांग को लेकर नारेबाजी प्रदर्शन किया। प्रशासन ने आश्वासन देकर वार्डवासियों का गुस्सा शांत कराया। वार्डवासियों का आरोप है कि लगातार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। खजुराहो में भारत की अध्यक्षता में G20 की संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक शुरू हो रही है। मीटिंग में शामिल होने के लिए विदेशी मेहमान खजुराहो पहुंच रहे हैं। मेहमानों का एयरपोर्ट पर बुंदेली परंपरा से स्वागत किया गया। स्वागत में लोक नृत्य किए गए, जिसे देखकर मेहमान खुश हुए। राय नृत्य पर थिरकने से मेहमानों ने खुद को रोक नहीं पाए। नर्मदापुरम में राजलढाना में आदिवासियों ने वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किया। जमीन का पट्टा नहीं मिलने से नाराज करीब 200 आदिवासियों ने वन ग्राम की भूमि पर लगे पेड़ों को काटने लगे। जिसकी सूचना पर मौके पर एसडीएम सहित वन विभाग के अधिकारी पहुंच गए। वन विभाग के अधिकारियों ने आदिवासियों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ टॉप 10। कांग्रेस के अधिवेशन पर पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए यह ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। उन्होंने कहा कि मिशन 2023 और 2024 का रोड मैप भी बनेगा। 26 फरवरी को आम सभा के जरिए कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करेगी। छत्तीसगढ़ के नवनियुक्त राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन का राजभवन पहुंचने पर आत्मीय स्वागत किया गया। विश्वभूषण हरिचंदन आज शपथ लेंगे। राज्यपाल का परंपरागत तरीके से वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ राजभवन में प्रवेश कराया गया। इस अवसर पर प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन और उनके परिजन भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं है। जहां जहां अपराध होते हैं, पुलिस अपराधियों को पकड़ रही है। बलरामपुर में मोर आवास मोर अधिकार के तहत बीजेपी ने विधायक निवास का घेराव किया। इस दौरान बैरिकेड तोड़कर बीजेपी कार्यकर्ता विधायक निवास तक पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को पानी की बौछार भी नहीं रोक सकी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के सिलसिले में रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर बड़ा असर पड़ने वाला है। जैसे एक बोफोर्स कांड से दिल्ली की सरकार गिर गई थी, वैसे ही छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई से भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है और इसका चुनावी फायदा बीजेपी को होगा। रायपुर में मोर आवास मोर अधिकार आंदोलन के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री रविंद्र चौबे के निवास का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता बैरियर तोड़कर मंत्री के बंगले के सामने पहुंच गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कोरबा के रिजदी स्थित सागौन बाड़ी में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। 12 एकड़ में फैले नर्सरी में आग लगने के पीछे असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। धमतरी में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम से कब्जाधारी भिड़ गए। कोई जेसीबी के सामने लेट गया तो कोई पुलिस से धक्का मुक्की करने लगा। पुलिस ने भी पूरी ताकत लगाकर
लोगों को मौके से हटाया और हंगामा कर रहे दर्जन भर लोगों को हिरासत में लिया। रायगढ़ नगर निगम में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। नगर निगम पार्षद और पूर्व बीजेपी नेता आशीष ताम्रकार ने पोस्टर्स लगाकर सवाल पूछे। आशीष ताम्रकार पर पलटवार करते हुए महापौर जानकी काचू ने कहा कि आशीष बीजेपी से निष्कासित हैं, उनका पार्टी में कोई वजूद नहीं है, इसलिए अब राजनीति तलाशने के लिए इस तरह की पोस्टरबाजी हो रही है। सरगुजा में मुखबिर की सूचना पर प्रशासन की टीम ने एक ग्रामीण के घर पर छापा मारा। इस कार्रवाई में लगभग 2000 बारदाना जब्त किया गया। पूछताछ में पता चला कि शासकीय बारदाना समिति प्रबंधक ने कर्मचारियों ने ग्रामीणों के घर पर रखा बारदाना। ये सारा काम अधिकारियों के नाक के नीचे हो रहा था, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। आइए अब देखते हैं इंटरनेशनल टॉप 10। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने खस्ता हाल इकोनॉमी को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। शुरुआत फॉरेन मिनिस्ट्री से हुई, जहां विदेश मंत्रालय से खर्च में 15% की कटौती करने को कहा गया है। चीन के इनर मंगोलिया में कोयला खदान धंसने का मामला सामने आया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने टीवी चैनल्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत न्यूज़ चैनल्स को देश में आतंकी हमलों को कवर करने से रोक दिया गया है। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में पड़ी रेड का मुद्दा अब ब्रिटेन की संसद में उठा है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर जिम शैनन ने सरकार से इस मामले में जवाब देने को कहा, जिस पर सुनक सरकार के सांसद डेविड रटले ने कहा कि हम बीबीसी के लिए खड़े हैं। गौरतलब है कि ब्रिटिश संसद बीबीसी की फंडिंग करती है और हम उसकी आज़ादी का सम्मान करते हैं। अमेरिका के सिएटल में जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो सिएटल के भेदभाव विरोधी कानून में जाति को भी शामिल किया गया है। अमेरिका के रहने वाले साउथ एशियंस के बीच भेदभाव से जुड़े कई मामले सामने आए, जिसके बाद से फैसला लिया गया। अमेरिकी वीजा मिलने के मामले में भारत यूएस की नंबर 1 प्रायोरिटी है। अमेरिका वीजा अधिकारियों के मुताबिक कोविड के बाद देश भर में वीजा 36% जल्दी प्रोसेस हो रहा है। इसमें भारत की पहली प्राथमिकता है। अगर कोई भारतीय अमेरिका के वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश कर रहा है तो उसका वेट टाइम कम से कम रखने की कोशिश की जा रही है। 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस 2030 तक पड़ोसी और मित्र देश बेलारूस पर भी कब्जा करना चाहता है। यूक्रेन के सबसे बड़े अखबार कीव इंडिपेंडेंट ने कुछ लीक हुए डॉक्यूमेंट्स के आधार पर यह दावा किया। इस दस्तावेज के 2 हिस्से हैं। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक तरफ तो व्लादिमीर पुतिन की सरकार यूक्रेन पर कब्जे की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ वो बेलारूस को लेकर भी अच्छे इरादे रखती है। ये हालात तब हैं जबकि बेलारूस सरकार और वहां के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको यूक्रेन के खिलाफ जंग में पुतिन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों का सख्त लहजे में जवाब दिया। पोलैंड में मंगलवार देर रात बाइडेन ने कहा कि अमेरिका और नाटो यूक्रेन के साथ थे और रहेंगे। रूसी फौज ने जुल्म किया है, महिलाओं से रेप और हथियारों का इस्तेमाल किया है। पुतिन याद रखें कि वो यूक्रेन को कभी नहीं जीत पाएंगे। ब्रिटेन में महंगाई के कारण हालात ऐसे हो गए हैं कि अब आम लोगों के लिए ही टीचर्स, स्वास्थ्यकर्मी और पेंशनधारियों को भी फूड बैंक पर निर्भर होना पड़ रहा है। दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में लोगों ने सबसे ज़्यादा फूड बैंक से मदद मांगी। ब्रिटेन में करीब 154 संस्थाएं फूड बैंक चलाती हैं, जो लोगों को मुफ्त में भोजन बांटते हैं। पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में 40 देशों के विदेश मंत्रियों से औपचारिक अनौपचारिक बातचीत करेंगे। G20 और रायसीना डायलॉग के बैनर तले होने वाले इस बैठक में रूस यूक्रेन युद्ध पर चर्चा होगी। हालांकि यूक्रेन इस मीटिंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन रूस के बहाने उस पर चर्चा होगी।
आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स टॉप 10। महिला T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज टीम इंडिया का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोनों टीमें सेमीफाइनल मुकाबले में टकराएंगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के टीमों के बीच ये मुकाबला केप टाउन में न्यूलैंड्स स्टेडियम में खेला जाएगा। 23 जनवरी को भारतीय समयानुसार शाम को 6:30 बजे ये मैच होगा। इंग्लैंड टेस्ट टीम के कप्तान बेन स्टोक इंडियन प्रीमियर लीग के आखिरी कुछ मुकाबले नहीं खेलेंगे, तब वे आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज और एशेज की तैयारी करेंगे। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय महिला टीम T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच से पहले पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह ने हरमनप्रीत के लिए एक कैंपेन शुरू किया है। आईसीसी ने अपनी ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। टेस्ट रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर्स का दबदबा रहा। बुधवार को जारी रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा पहले स्थान पर, जबकि आर अश्विन दूसरे और अक्षर पटेल 5वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की सलामी बल्लेबाज एलिसा हीली को WPL की टीम यूपी वॉरियर्स की कमान सौंपी गई है। बुधवार को टीम मैनेजमेंट ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। टीम ने एलिसा हीली को ऑक्शन में 70 लाख रुपए में खरीदा है। हीली वुमेन्स क्रिकेट में दुनिया के सबसे घातक सलामी बल्लेबाजों में से एक हैं। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां सीजन 31 मार्च से शुरू हो रहा है। इस बार टूर्नामेंट के डिजिटल राइट्स हॉटस्टार के बजाय जियो सिनेमा को मिले हैं। यूजर्स के IPL अनुभव को रोचक बनाने के लिए जियो सिनेमा कई तरह के नए फीचर्स की स्ट्रीमिंग इसमें जोड़ रहा है, जो इस बार IPL में देखने को मिलेंगे। टाटा ने वुमेन्स प्रीमियर लीग के टाइटल राइट्स खरीद लिए हैं। BCCI और टाटा के बीच एक डील साइन हुई। BCCI सचिव जय शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। टाटा ने 5 साल के लिए राइट्स खरीदे हैं। हालांकि इसका खुलासा नहीं हो पाया कि राइट्स कितने में बिके हैं। टाटा के पास IPL के भी टाइटल राइट्स हैं। वो 2022 में वीवो की जगह स्पॉन्सर बना था। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में मेजबान साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। आखिरी ग्रुप मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। अब सेमीफाइनल में उसका मुकाबला ग्रुप 2 की टेबल टॉपर इंग्लैंड से होगा। राजस्थान के खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। IPL से पहले राजस्थान में सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग होने जा रही है। इसमें सुनील शेट्टी, रितेश देशमुख, सोनू सूद, जिमी शेरगिल, आयुष्मान खुराना जैसे 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी चौके छक्कों की बौछार करते हुए नजर आएंगे। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में 25 और 26 फरवरी को 4 मैच खेले जाएंगे। यहां म्यूजिक की बीट्स पर बॉलीवुड एक्ट्रेस और सिंगर प्लेयर्स को चीयर्स करते नजर आएंगे। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में 2-0 से पिछड़ चुकी ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही। टीम के 6 खिलाड़ी बीच सीरीज में ऑस्ट्रेलिया लौट चुके हैं। ओपनर डेविड वार्नर कोहनी की चोट के चलते सीरीज से बाहर हुए। आइए अब देखते हैं बॉलीवुड टॉप 10। संजय लीला भंसाली अपनी वेब सीरीज हीरा मंडी को लेकर काफी सुर्खियों में हैं। ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी वेब सीरीज हीरा मंडी का हिस्सा होंगी। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि सीरीज में उनका एक डांस नंबर हो सकता है। बॉलीवुड के पॉपुलर कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने हाल ही में अपनी संगीत नाइट की खूबसूरत फोटोज शेयर की। इन फोटोज में सिद्धार्थ और कियारा एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ फोटोज में दोनों डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर की फिल्म तू झूठी में मक्का जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में दोनों ही स्टार मूवी का जोर शोर से प्रमोशन कर रहे हैं। इसी बीच फिल्म का नया ट्रैक शो मी दी ठुमका मंगलवार को रिलीज हुआ। श्रद्धा ने सोशल मीडिया पर अपने पिता शक्ति कपूर का एक वीडियो शेयर किया। एनिमल रैप पार्टी से रणबीर के कुछ वीडियोस बुधवार को उनके फैंस पेज पर शेयर किए गए। एक वीडियो में रणबीर अन्य क्रू मेंबर्स के साथ दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। अभिनेता के एक और वीडियो में वो शाहरुख खान की गाना छैया छैया पर हुक स्टेप करते हुए नजर आए। पठान से धमाल मचाने के बाद अब शाहरुख खान जल्द जवान और डंकी लेकर आ रहे हैं।
दोनों की शूटिंग इन दिनों तेजी से चल रही है। दोनों ही फिल्मों की शूटिंग अपने अंतिम फेज में है। सूत्रों की माने तो जवान की शूटिंग महज 20 से 30 दिनों में पूरी हो जाएगी। बॉलीवुड के एक्शन हीरो टाइगर श्रॉफ और कृति सेनन स्टारर मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत पार्ट 1 की रिलीज डेट का ऐलान हो चुका है। इस फिल्म का टीजर वीडियो एक्टर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें टाइगर धांसू एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैंस लंबे समय से मच अवेटेड फिल्म हेरा फेरी 3 का इंतजार कर रहे हैं। कुछ समय पहले कहा जा रहा था कि अक्षय कुमार इस फ्रेंचाइजी से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, फिल्म मेकर्स फिरोज नाडियाडवाला ने से उनकी अनबन की बातें भी सामने आई। हालांकि अब खबरें आ रही हैं कि अक्षय कुमार हेरा फेरी 3 का हिस्सा हैं। आयुष्मान खुराना स्टारर ड्रीम गर्ल 2 का टीजर रिलीज हो गया है। इसमें किरदार पूजा की आवाज में आयुष्मान खुराना डायरेक्टर शाहरुख खान के पठान वाले किरदार से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेड में अफवाहें थी कि खुद शाहरुख ने फिल्म में अपनी आवाज दी है। हालांकि फिल्म के डायरेक्टर राज शांडिल ने इसे खारिज किया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर 27वें दिन वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ की कमाई का आंकड़ा पार कर दिया है। सभी भाषाओं को मिलाकर पठान ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर करीब 516 करोड़ की कमाई की। करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने छोटे बेटे जेह का दूसरा जन्मदिन मनाया। इस मौके पर कपल ने करीबियों के लिए खास पार्टी रखी। इसमें जेह की मौसी करिश्मा कपूर, बुआ सबा और सोहा अली खान समेत कई सेलेब्स ने शिरकत की। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया। महिला बाल विकास अधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन में पेंडिंग शिकायतों को निपटाने के लिए शिकायतों का नंबर बदलकर शिकायत को बंद कर दिया। फीडबैक लेने के लिए फोन करने पर शिकायतकर्ता ने हकीकत बताई तो मामले का खुलासा हुआ। टीकमगढ़ में पुलिसकर्मी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। पुलिसकर्मी ने पुलिस लाइन के आरआई परिसर में फांसी लगा ली। आत्महत्या करने वाले पुलिसकर्मी का नाम गुलाम कादर बताया जा रहा है। 17 में कलयुगी बेटे ने बुजुर्ग पिता की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। बेटे ने अपने सगे पिता पर 60 साल के वाल्मीकि कुशवाहा के सिर और गर्दन पर 1 दर्जन वार किए। पुलिस ने कातिल बेटे को हिरासत में ले लिया। हत्या की वजह जमीनी विवाद बताया जा रहा है। जोधपुर के बेलखेड़ा थाना के कूड़ा टम्पाल गांव की सड़क पर एक युवक की लाश मिलने सरकम मच गया। मृतक युवक नरसिंहपुर जिले के ठेमी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक फूल सिंह चौधरी के सिर पर चोट के निशान हैं और पास में ही एक देसी कट्टा भी मिला। दमोह जिले में साइबर टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। साइबर सेल ने 6 लाख से भी अधिक की राशि खातों में होल्ड कराई और राशि को वापस भी कराया। दरअसल ठगी की शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर साइबर सेल की टीम ने कार्रवाई करते हुए ठगी करने वालों के खातों पर होल्ड लगाया। इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।